गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दीप ज्ञान सिंगरौली यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हमने 2-3 लेक्चर मैथ्स के अपलोड कर दिए हैं। आज रीजनिंग की शुरुआत होगी जिसमें हम लोग पहला चैप्टर घड़ी को कवर करने वाले हैं। आप सभी घड़ी हो सकता है पहले पढ़े भी होंगे। कई किताबों में मैथ्स वाले बुक में भी ये चैप्टर दिया रहता है और अधिकांशतः रीजनिंग की बुक में दिया रहता है। तो घड़ी को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग कितने टाइप पढ़ेंगे और कितने टाइप में लगभग घड़ी पूरा कवर हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मली हम लोग 7 टाइप पढ़ेंगे। तो पहला टाइप हमारा होगा एंगल निकालना। एंगल या हिंदी से इसी को बोलते हैं कोण। दूसरा टाइप होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसे बृहद कोण भी बोलते हैं, बृहद कोण। तीसरा टाइप होगा मिरर इमेज, जिसे दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब। चौथा टाइप रहेगा जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। पांचवा टाइप हमारा होगा टाइम या समय। इसमें एंगल दिया रहता है और समय निकालने को पूछा होता है। छठवां टाइप होगा बिगड़ी हुई घड़ी, जिसे फॉल्टी क्लॉक बोलते हैं। इसमें घड़ी धीमे चलने लगती है या तेज चलने लगती है, उसके बेस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आखिरी टाइप होगा डायरेक्शन बेस्ड क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डायरेक्शन से अटैच करके दिए जाते हैं। नॉर्मली ये 7वां जो टाइप है हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी पढ़ लेते हैं या क्लॉक में भी पढ़ सकते हैं। तो इन 7 टाइप को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को जान लेना चाहिए घड़ी से संबंध में। तो पहले उन बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए फिर टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पे आएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं घड़ी में नॉर्मली 3 सुई होती हैं। एक घंटे की सुई, दूसरा मिनट की सुई और तीसरा सेकंड की सुई। लेकिन नॉर्मली जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें घंटे की सुई और मिनट की सुई का यूज रहता है। सेकंड की सुई के बेस पे क्वेश्चन जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। तो लास्ट में हम लोग एक आध प्रश्न सेकंड से रिलेटेड भी देखेंगे और नॉर्मली जो किताबों में या बुक में दिया रहता है, पेपर में आते हैं, उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर पहले घंटे की सुई की बात की जाए तो घंटे की सुई अगर पूछा जाए एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसे कितना समय लगता है। एक पूरा चक्कर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि घड़ी जो होता है एक सर्कुलर शेप में होता है, एक वृत्ताकार शेप में होता है और एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब एक घड़ी भी अगर कोई सुई एक स्थान से चलकर वापस उस स्थान पर पहुंच जाती है तो हम बोल सकते हैं कि उस घड़ी की सुई ने एक चक्कर पूरा कर लिया या 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लिया। तो पहले हम लोग बात करते हैं घंटे की सुई का, कि घंटे की सुई मान लेते हैं अगर वो 2 पर है तो वापस उसको 2 पर आने में कितना समय लगेगा। तो इस 2 से चलेगी और घूमते घूमते वापस 2 पर आने में उसे 12 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है और एक चक्कर पूरा लगाने का मतलब उसको नंबर्स के बेस पे बोल सकते हैं कि 360 डिग्री का कोण बना लेती हैं। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाई तो अगर इसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर दें तो ये 360 से 12 का डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस 1 घंटे को अब मिनट में कन्वर्ट करना है, इसलिए पहले इस 1 घंटे को 60 मिनट लिख दे रहे हैं और अब निष्कर्ष निकल रहा है कि घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब 60 मिनट से हम 1 मिनट में आएंगे कि अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण है तो 1 मिनट में कितना होगा। तो 30 डिवाइड बाई 60, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 डिग्री या इसी को बोल सकते हैं 0.5 डिग्री। तो इसमें अभी तक हमने जो भी देखा इसका निष्कर्ष यही हुआ कि घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाती है। इसी तरह सेम अब देखना है मिनट की सुई के लिए कि मिनट की सुई
1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। सेम प्रोसेस यही हम लोग मिनट की सुई के लिए देखेंगे। तो मान लेते हैं कि मिनट की सुई किसी स्थान पर है, मान के चलते हैं 8 पे है। तो अगर 8 से इसको वापस 8 पे आना है तो इसे पूरा 1 घंटे का समय लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 घंटे में, या 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं, 60 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है। और 1 चक्कर पूरा करने का मतलब है 360 डिग्री का कोण बना दी। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाई। तो 1 मिनट का निकालेंगे तो जब भी बड़े नंबर से छोटे नंबर में आते हैं तो वहां डिवाइड होता है, तो यहां आ जाएगा 6 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा निष्कर्ष निकला कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स का यूज करके आगे हम लोग को प्रश्न बनाना है। तो इनका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटा सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले के बेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे आते हैं कि इन दोनों का यूज क्या है। जैसे एक टाइम लेते हैं हम लोग, एक टाइम है 4:40। अब बताना है इस टाइम पर दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अभी तक हमने जो बेसिक पढ़ा है उसके यूज से पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, फिर फार्मूले के बेस पर देखेंगे। तो 4 घंटे 40 मिनट। तो पहले हम लोग मिनट की सुई के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी पढ़े थे हम कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब भी मिनट की सुई के लिए एंगल निकालेंगे तो केवल हमको देखना है कि कितना मिनट प्रश्न में दिया गया है। तो अभी 40 मिनट का समय दिया गया है, और पता है क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही थी, इसलिए 40 मिनट में 40 × 6 240 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये केवल मिनट की सुई के लिए निकला कि उसने 4 घंटे 40 मिनट में कितना कोण बनाया, तो आंसर निकला 240 डिग्री। अब यही सेम प्रोसेस हमको घंटे की सुई के लिए देखना है कि घंटे की सुई 4 घंटे 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो जब घंटे की सुई के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो पूरे टाइम को हमको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट की सुई में केवल हम मिनट की सुई देखे थे, घंटे की सुई का यूज नहीं हुआ। इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि 1 घंटा बीतता है तो मिनट की सुई वापस वहीं आ जाती है, 360 डिग्री बना लेती है, और 360 डिग्री का मतलब वापस से 0 डिग्री हो जाता है। तो हर 1-1 घंटे के बाद मिनट की सुई वहीं पर आ जा रही होगी। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 4 घंटे के बाद मिनट की सुई वापस वहीं आ गई तो 0 डिग्री पे आ गई। इसलिए मिनट की सुई के लिए केवल मिनट की वैल्यू यूज हुई है एंगल बनाते समय। लेकिन जब घंटे की सुई का बताना होगा तब हमको घंटे और मिनट की सुई दोनों का डेटा यूज करना पड़ेगा। तो घंटे की सुई के लिए 4 घंटा 40 मिनट था, तो इस पूरे टाइम को हम मिनट में बदल देंगे। तो पता है हम लोग को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस 4 घंटे में 240 मिनट हो गए, और ये 40 मिनट अलग से दिया है। तो टोटल देखा जाए कितने मिनट हो गए, तो टोटल हो गए 280 मिनट। और अभी हमने पढ़ा पीछे कि घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 280 मिनट में निकालना है, तो 280 का आधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 140 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि इस 4:40 मिनट पर मिनट की सुई ने टोटल 240 डिग्री का कोण बनाया होगा, और घंटे की सुई ने 140 डिग्री का कोण बनाया होगा। और प्रश्न पूछा जाता इन दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण, तो बीच में बनने वाले कोण के लिए इनको आपस में माइनस कर दिया जाता है। बीच में बनने वाला कोण, घंटे और मिनट की सुई के बीच में बनने वाला कोण, तो 240 माइनस 140, तो 240 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो बच जाएगा 100 डिग्री। और ये इस प्रश्न का आंसर हो जाता। इसका मतलब जब घड़ी में 4:40 मिनट समय हो रहा होता है तब घंटे और मिनट की सुई के बीच 100 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हुआ बेसिक प्रोसेस जो हमने शुरू में पढ़ा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई 1-1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, उसका यूज करके हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब आगे फिर हम देखेंगे कि इसी प्रश्न को फार्मूले के बेस पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले के बेस पर जब भी हम सॉल्व करेंगे तो देखने को मिलेगा कि वहां वो प्रश्न थोड़ा और कम समय में सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए फार्मूले का यूज किया जाता है। तो अब हम आते हैं टाइप वाइज
कि टाइप 1 जो था, टाइप 1, तो टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे एंगल या कोण। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो यही टाइप का प्रश्न था। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, फिर प्रश्न पे आते हैं। तो एंगल हम लोग को ध्यान रखना है कि एंगल जब भी पूछता है तो हम लोग को आंसर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक देना है, क्योंकि एंगल का ये रेंज है 0 डिग्री से 180 डिग्री। अगर 180 से बड़ा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्स एंगल आ चुका है, बृहद कोण आ चुका है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि एंगल धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फार्मूला जब हम लोग लगाते हैं तो उस फार्मूले से देखने को मिलता है कि आंसर हमारा निगेटिव में दिख रहा होगा। जैसे -40 डिग्री, तो वहां पे माइनस को हम लोग को एलिमिनेट कर देना है और आंसर 40 डिग्री बताना रहेगा। इसलिए दूसरा पॉइंट हुआ कोण सदैव धनात्मक होगा, कोण सदैव धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है फार्मूला, कि कोण निकालने का फार्मूला हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है 60h - 11m डिवाइड बाई 2। इसी फार्मूले को कई तरह से लिखा जा सकता है, तो अगर जो लोग पहले पढ़े होंगे उनको ये नहीं सोचना है कि ये गलत हो गया या इससे नहीं आएगा, आप इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं, और अगर पहले कोई फार्मूला पढ़े होंगे तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ h का मतलब होता है आवर्स या घंटे, और m का मतलब होता है मिनट। तो प्रश्न में जो भी घंटे और मिनट की वैल्यू दिया रहेगा वो इस प्रश्न में हम लोग को इस सूत्र पर रख देना है और आंसर निकल जाएगा। जैसे अभी हमने एक प्रश्न देखा था बेसिक मेथड से बिना फार्मूला अप्लाई किए, अब उसी प्रश्न को इस फार्मूले पे रख के निकालते हैं। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, जैसे दिया है समय 4:40 और पूछा गया है कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का यहाँ मतलब है घंटे और मिनट की, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो अब इस टाइम को इस फार्मूले पे रखना है। तो h का मतलब घंटे की वैल्यू, तो घंटे की वैल्यू है 4, तो 60 × 4 - 11 × m, मिनट की वैल्यू है 40, तो 11 × 40 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 240, ये आ गया 440 डिवाइड बाई 2। तो माइनस करेंगे तो आएगा -200 डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर देंगे तो -100। और अभी मैंने एक पॉइंट बताया था कोण सदैव धनात्मक होगा, इसलिए जो आंसर निगेटिव में आ भी रहा होगा वहां निगेटिव एलिमिनेट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये है पहले टाइप का प्रश्न। बस इसमें अब आपको टाइम चेंज होता जाएगा, ये टाइम बदल दिया जाएगा और इसी पे रख के ऐसे हम बहुत सारे टाइम रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप 2 पे। बाकी इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही PDF दे दूंगा जहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइप 2 है, टाइप 2 में था रिफ्लेक्स एंगल, या हिंदी से इसी को बोलते हैं बड़ा कोण या बृहद कोण। तो जब भी घड़ी में कोई समय हो रहा होता है तो उसी समय पे दो एंगल बनते हैं। तो जो 180 डिग्री से छोटा वाला एंगल होता है उसको नॉर्मली हम लोग एंगल ही बोलते हैं, कोण ही बोलते हैं, और अगर 180 डिग्री से बड़ा बन रहा हो तो उसको बृहद कोण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक घड़ी बना के इसमें मान लेते हैं हम कि 9 बज रहा है। तो अगर 9 बज रहा होगा तो यहां एक कोण इधर बनेगा और एक बाहर की ओर बनेगा। तो आपको पता है कि इस टाइप का जब भी डायग्राम होता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे एक अंदर की ओर कोण बन रहा था जो 90 डिग्री का है, और पूरा घड़ी जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो ये दोनों कोण हमेशा मिलके, ये अंदर वाला और बाहर वाला दोनों मिलके हमेशा 360 डिग्री बनाते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब बाहर बन रहा होगा 270 डिग्री। तो असल में ये टाइप 1 था कि ये कोण है, और ये टाइप 2 है बृहद कोण। तो कोई भी जब एक समय होता रहता है घड़ी में तो हमेशा वहां पे दो एंगल बनते हैं, और उन्हीं दोनों एंगल को हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 में पढ़ रहे हैं। तो इसको अब हम ये भी बोल सकते हैं कि कोण और बृहद कोण ये दोनों मिलके 360 डिग्री हो जाते हैं। तो अब अगर हमको कोण पता हो तो 360 में से बृहद कोण माइनस कर देंगे, या कोण माइनस कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। सेम इसी तरह अगर बृहद कोण पता हो, कोण निकालना हो तो 360 में से बृहद कोण माइनस कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर कोण निकालना है जहां बृहद कोण पता हो
तो 360 में से बृहद कोण को माइनस कर देंगे तो हमको कोण के बारे में पता चल जाएगा। या कोण पता हो और बृहद कोण निकालना हो, बृहद कोण निकालना हो तो 360 में से कोण को माइनस कर देंगे। नॉर्मली प्रश्न में इसी का यूज करते हैं क्योंकि एक टाइम दिया रहता है, तो टाइप 1 के अकॉर्डिंग हम लोग पहले एंगल सॉल्व कर लेते हैं, कोण निकाल लेते हैं, और जैसे ही कोण निकल जाता है 360 डिग्री में से उसको माइनस कर देते हैं और हमको बृहद कोण प्राप्त हो जाता है। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं टाइप 2 के लिए। टाइप 1 में एक प्रश्न देखे थे, इसके लिए अब देखते हैं। जैसे समय दे दिया है आपको 6:20 और पूछ लिया गया कि इस समय पर दोनों सुइयों के बीच बनने वाला बृहद कोण क्या होगा। तो जब भी हम लोग को बृहद कोण सॉल्व करना होगा तो पहले हम लोग कोण निकाल लेंगे और उसके यूज से फिर बृहद कोण निकाल लेंगे। तो पहले कोण निकालते हैं। तो कोण बराबर 60h, h का मतलब घंटे की सुई, तो 60 माइनस 11 गुणे m, तो m के जगह 20 डिवाइड बाई 2, तो 60 गुणे 6 360 माइनस 11 गुणे 20 220 डिवाइड बाई 2, तो 360 में 220 घटा देंगे तो 140 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो ये जो 70 डिग्री आया ये हमारा कोण कहलाएगा, मतलब जो हम लोग टाइप 1 में पढ़ रहे थे वो है। अब पूछा गया है बृहद कोण, तो अभी मैंने बताया अगर कोण पता हो तो बृहद कोण निकाल सकते हैं। बृहद कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में से कोण को माइनस कर देंगे। तो बृहद कोण बराबर 360 डिग्री माइनस कोण, कोण की वैल्यू है यहाँ 70, तो ये आ जाएगा 290 डिग्री और हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 290 डिग्री। अगर घड़ी में 6:20 हो रहा होगा तो उस समय 290 डिग्री का बृहद कोण बनेगा। तो सेम इसमें भी आप टाइम चेंज करके, इस टाइम को चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेन था फार्मूला मैंने बता दिया, और बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे जैसा मैंने स्टार्ट में बताया है। अब आते हैं तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप था हमारा मिरर इमेज, जिसको दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब रीजनिंग में दो तरह से, एक नॉन वर्बल रीजनिंग में भी पढ़ा जाता है जहां चित्र दिए रहते हैं और उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना होता है, और यहाँ घड़ी के 4 चैप्टर पढ़ते समय यहाँ भी दर्पण प्रतिबिंब यूज होता है, और यहाँ घड़ी से संबंध में दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब की अगर बेसिक बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, मतलब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं परिवर्तन होता है। तो किसी चित्र में जो चीजें बाएं तरफ दिख रही होंगी वो दाएं चली जाती हैं, और जो दाएं दिख रही होती हैं वो बाएं चली जाती हैं। तो किसी चित्र में भी यही अप्लाई होता है और घड़ी में भी यही अप्लाई होता है। पहला पॉइंट ये रहा, लेफ्ट टू राइट चेंज होता है। अगर घड़ी की बात करें तो हमको लेफ्ट टू राइट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक छोटा सा फार्मूला होता है उसका यूज करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई समय दिया होगा तो उस समय को 11:60 से माइनस कर देंगे। तो दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर देंगे तो उस समय का हमको दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 12 में से उस टाइम को माइनस कर देंगे। तो 12 को अलग तरीके से लिखते हैं 11:60, ताकि मिनट की वैल्यू घटाते बने। अगर एग्जैक्ट 12 लिख देंगे तो यहाँ 00 आ जाएगा, कि नीचे की वैल्यू जो मिनट रहेगी 0 में से बड़े नंबर को घटाने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको 11:60 लिखते हैं। अब यही प्रश्न हो सकता है आपको 24 घंटे के फॉर्मेट वाला दे दिया जाए, उस केस में 11:60 के जगह 23:60 का यूज किया जाता है। तो इसको 23:60 से भी माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न हमारा 24 घंटे के फॉर्मेट का है तो 23:60 में से समय को माइनस कर देंगे और उस समय का हमको दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो इस फार्मूले को ध्यान रखना रहेगा। अब कुछ नंबर्स लेते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, जिसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब सॉल्व करेंगे। तो जैसे दिया गया है 5:40 और पूछा गया है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा,
तो ये क्योंकि 5:40 है, इसका मतलब ये 12 घंटे के फॉर्मेट पे दिख रहा है, तो हम इसको 11:60 से माइनस कर देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो 60 में 40 गया 20 और 11 में 5 गया 6। तो इस टाइम का दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा 6:20। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा है 7:23। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो 11:60 में से माइनस कर देंगे 7:23। तो 60 में 23 जाएगा 37 और 11 में 7 जाएगा 4। तो इस प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा 4:37। तो ऐसे समय बदल बदल के आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर समय 24 घंटे के फॉर्मेट का हो, जैसे समय दे दिया गया है 17:49 और इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया गया, तो क्योंकि 17:49 दिया है, इसका मतलब है ये 24 घंटे के फॉर्मेट का टाइम दे दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमको 23:60 का यूज करना पड़ेगा। 23:60 में से 17:49 को माइनस कर देंगे, तो ये 11 आ गया, ये 6 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 6:11। या दूसरा तरीका ये भी था, अगर आपको टाइम का अच्छा नॉलेज है, कि 17:49 का मतलब होता है शाम के 5:49। तो इस 17:49 को ही 12 घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते थे, तो ये बन जाता 5:49। फिर इसको 11:60 से माइनस कर सकते थे, तब भी हमारा आंसर ये मिल जाता। तो इस प्रकार हम दर्पण प्रतिबिंब निकाल सकते हैं किसी भी दिए गए समय का। अब नेक्स्ट टाइप आते हैं, चौथे टाइप की ओर। टाइप 4 था हमारा वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, तो जैसे हमने देखा कि वाटर इमेज में मिरर इमेज में जो चेंज हो रहा था वो लेफ्ट टू राइट हो रहा था, उसी तरह वाटर इमेज में जो चेंज होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, या ऊपर से नीचे की ओर होता है, या नीचे से ऊपर। तो अगर किसी चित्र की बात की जाए तो उस चित्र में जो भी एलिमेंट ऊपर की ओर दिख रहे होंगे वो नीचे दिखने लगेंगे, और जो नीचे दिख रहा होगा वो ऊपर होगा। ये सब नंबर्स पे भी अप्लाई होते हैं, अल्फाबेट वाले लेटर्स पे भी अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर इसको आप घड़ी का समय लिख के चेक करेंगे कि क्या रियल में होता है ऐसा कि ऊपर वाली सुई एग्जैक्ट नीचे दिखने लगती है या नीचे वाली एग्जैक्ट ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला बना है, जिसका यूज करके हम किसी भी टाइम का दर्पण जल प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। अगर इसमें हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करें कि ऊपर की सुई नीचे ला दें, नीचे की सुई ऊपर ला दें, तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए इसमें कोशिश करेंगे जब भी जल प्रतिबिंब सॉल्व करना हो घड़ी के संदर्भ में, तो हम छोटे से फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है कि 18:30 में दिए गए समय को माइनस कर देते हैं, तो हमारा जल प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, वाटर इमेज निकल जाता है। इसमें भी दूसरा केस बनता है। अब हो सकता है जैसे हमको टाइम दे दिया हो 6:50, तो यहाँ जब 6:50 दे देगा तो हमको 30 में से 50 घटाना पड़ेगा। तो 30 में से 50 घटाने के लिए इधर से 1 घंटा कैरी दे देते हैं, हासिल दे देते हैं। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो ये 30 मिनट के साथ 60 मिनट जुड़ के 90 मिनट बन जाता है, और इस 18 के पास 17 घंटे बचते हैं। तो इसी फार्मूले को दूसरे तरह से भी यूज कर सकते हैं, 17:90 माइनस दिया गया समय, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको कब यूज करना है, जब प्रश्न में जो समय दिया रहे उसमें अगर मिनट की वैल्यू 30 से बड़ी हो, तब हम इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर मिनट की वैल्यू 30 से छोटी हो तब हम इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा कि 4:25 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो हम 18:30 में से 4:25 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 मिनट, और इधर आ जाएगा 14 घंटे। तो 14 घंटे 5 मिनट, या बोल सकते हैं 2:05। इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 14:05 का मतलब होता है दोपहर का 2:05। दोपहर 12 से रात 12 के बीच के समय के लिए पीएम आगे जोड़ा जाता है। अब प्रश्न चेंज करते हैं। जैसे अगला प्रश्न है 8:19 का जल प्रतिबिंब क्या होगा।
फिर से वही 18:30 में से दिए गए समय को माइनस कर देंगे, तो 30 में से 19 गया 11, 18 में से 8 गया 10, तो ये आ जाएगा 10:11। अब एक कंडीशन मैंने बताया कि जब 17:90 का यूज करना हो तो कब करते हैं, जब दिए गए समय में मिनट की वैल्यू 30 मिनट से बड़ी हो। जैसे आपको समय दे दिया गया 10:45। अब इस समय का हमको जल प्रतिबिंब निकालना है, तो पहले इसको इसी बेस पे समझ लीजिए कि अगर इसको हम 18:30 से ही माइनस करते तो कैसे करते, 18:30 माइनस 10:45। तब 30 में से 45 नहीं घटा सकते थे, इसलिए यहां से 1 घंटा कैरी जाता। असल में ये जो टाइम है ये घंटे और मिनट के बेस पे, ये घंटा है या मिनट है, तो 30 मिनट में से 45 मिनट नहीं घटा सकते हैं, इसलिए यहां से 1 घंटा इधर कैरी चल गया। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो जो 30 मिनट था वो बन गया 90 मिनट, और जो 18 घंटे था यहां से 1 घंटा इधर चला गया तो वो बन गया 17 घंटे। तो असल में 18:30 को ही दूसरे तरीके से 17:90 भी लिखा जा सकता था। अब 17:90 में से 10:45 माइनस कर देंगे, तो 90 में 45 गया 45 और 17 में 10 गया 7, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7:45। तो इस प्रकार हम किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब निकाल सकते हैं, साथ ही एंगल और रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें हम लोग घड़ी के 4 टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आने वाली क्लासेस में भी 3 टाइप और रहेंगे, जो कि मैंने शुरू में बताए थे कौन कौन से टाइप हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। साथ में एक चीज यह भी ध्यान रखना है कि कई बार सेकंड का भी यूज आ जाता है प्रश्न में, तो एक क्वेश्चन हम उसको भी रिलेट करके बता दे रहे हैं। जैसे आपको अगर दे दिया है 4:40:48, अब यहां पूछ लिया कि दोनों सुइयों मतलब घंटे और मिनट के सुई के बीच, घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अब आपको बेसिक चीज नहीं पता होगी जो मैंने शुरू में बताया था, तो आप जो फार्मूला पढ़े होंगे उसके बेस पे इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए आज होमवर्क भी रहेगा, तो जो आप पहले पढ़ चुके होंगे उसके बेस पे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं अगली क्लास में इस प्रश्न से स्टार्ट करूंगा जिसमें सेकंड का भी यूज बताऊंगा, साथ ही में बचे हुए 3 टाइप को कवर करूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। बाकी जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो रेगुलर चैनल को देख रहे होंगे, तो उनसे मैं आशा करता हूं कि वो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, ताकि हमारी रीच थोड़ी बढ़े और हम मेहनत करने के लिए और प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।